एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी इन दैत्याकार बड़ी विचित्र आकार के डायनासोर ने करीब 1400 करोड़ सालों तक धरती पर राज किए। चलती थी जहां हम चल रहे हैं। इन डायनासोर को कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी। तो कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे, कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ आसमान में उड़ते थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और क्रूर हुआ करते थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिससे इनका नामो निशान ही मिट गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैकड़ों जीव जंतुओं के साथ डायनासोर का जन्म कैसे हुआ और उनकी अंत का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि डायनासोर के अंत में ही इंसान की उत्पत्ति की कहानी जुड़ी हुई। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मछली से शुरू हुआ धरती पर विकास का क्रम डायनासोर की उत्पत्ति तक पहुंच चुका था। धरती पर अपने दहशत के दम पर राज करने वाले डायनासोर के अंत की कहानी 10 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिससे हर कोई अनजान था। अंतरिक्ष में एक चट्टान घूमती हुई पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके रास्ते में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट आ गई। एस्टेरॉयड बेल्ट में सैकड़ों की संख्या में चट्टाने और उल्कापिंड घूम रहे थे, जिसमें से एक विशालकाय उल्कापिंड के साथ एक छोटी सी चट्टान की टक्कर की वजह से विशालकाय उल्कापिंड अपने रास्ते से भटक गया। अब वो उल्कापिंड एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर लगाने की बजाय उससे बाहर निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बेहद नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन टन का ये एस्टेरॉयड 22,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से तेजी से उल्कापिंड को अपनी ओर खींचने का काम कर रही थी। आमतौर पर कोई छोटा उल्कापिंड या चट्टान धरती के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर जब उसकी तरफ बढ़ता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण उनमें आग लगकर विस्फोट हो जाता है, जिससे वह पृथ्वी के पहुंचने के पहले ही वायुमंडल में खत्म हो जाती है। हालांकि उस विशालकाय उल्कापिंड पर पृथ्वी का यह नियम काम नहीं आया। 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आया, उसकी रफ्तार 70,000 प्रति घंटे मील की हो गई थी। जैसे ही उल्कापिंड ने पृथ्वी की वायुमंडल प्रवेश किया तो घर्षण के कारण वह उल्कापिंड एक आग के गोले में तब्दील हो गया और उसने सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। अटलांटिक महासागर पार करने के बाद वह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास पृथ्वी से जा टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया। उस उल्कापिंड की रेडिएशन इतनी तेज थी कि धरती की तरफ आते हुए डायनासोर के साथ सारे जीवों के अंधे हो गए थे। जैसे ही उल्कापिंड धरती से टकराया, उससे निकलने वाली गर्मी व रेडिएशन के कारण 800 किलोमीटर की दूरी पर डायनासोर सहित सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे पल भर में जलकर खाक हो गए। जिस जगह पर वह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, वहां पर 20 किलोमीटर गड्ढा गहरा और 180 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का निर्माण हो गया था। उस विस्फोट से बने गड्ढे के धूल व मिट्टी व पत्थर हवा में कई किलोमीटर आसमान में चले गए और पृथ्वी के चारों तरफ भयानक बादल बन गए। उल्कापिंड के विस्फोट और उससे निकलने वाले रेडिएशन की वजह से 800 किलोमीटर के दायरे के बाहर कुछ डायनासोर की प्रजातियां जीवित रहने में कामयाब हो गई। विस्फोट के 16 मिनट बाद पृथ्वी पर भूकंप के झटके आने लगे, क्योंकि उल्कापिंड के टक्कर की वजह से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस दौरान पृथ्वी पर 11.1 गति की तीव्रता वाला भूकंप आ रहा था, जिसकी वजह से समुद्री लहरों में उछाल आने लगा था। जमीन पूरी तरह से कांपने लगी और पृथ्वी के कई इलाकों में पानी भर गया। समुद्री तूफान की वजह से आसपास रहने वाले जीव पल भर में खत्म हो गए थे। लेकिन ये तो प्रलय की एक शुरुआत थी। डायनासोर की उड़ने वाली प्रजातियां और दायरे के बाहर बची हुई प्रजातियां भूकंप के झटके को महसूस कर पा रही थी। विस्फोट के लगभग 40 मिनट बाद पृथ्वी पर एक के बाद एक आग के गोलों की बारिश होने लगी, जिसके हमले से ना तो उड़ने वाले डायनासोर बच पाए ना दूसरे ही जीव। दरअसल उस आग के गोलों का निर्माण विस्फोट के दौरान बने हुए गड्ढों से हुआ था। वायुमंडलीय घर्षण के कारण उन पत्थरों में आग लग गई। जब आग की ये चट्टानें धरती पर पड़ी तो उनके हमले से उड़ने वाले डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। डायनासोर खुद को बचाने के लिए पृथ्वी के किसी भी हिस्से में छिप नहीं सकते थे, क्योंकि पृथ्वी के सभी हिस्सों में भूकंप की स्थिति बनी हुई थी। डायनासोर के साथ उस विस्फोट की वजह से कई स्थलीय और जलीय जीव की प्रजातियां भी खत्म हो गईं। उल्कापिंड के टकराने के 90 मिनट बाद पृथ्वी के एक छोटे से दूसरे छोर तक धूल के एक विशालकाय बवंडर का निर्माण हुआ और उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने की वजह से डायनासोर सहित कई जीवों की आधे से ज्यादा प्रजातियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहीं पृथ्वी का तापमान भी सामान्य से कई गुना बढ़ चुका था।
दोस्तों, इंसानी शरीर मिलने के लिए कई तरह के विकास क्रम से हमें गुजरना पड़ा। हालांकि किसी नई चीज की शुरुआत के लिए पुरानी चीज का खत्म होना आवश्यक है। अगर पृथ्वी से डायनासोर का अंत ही नहीं होता तो इंसान सहित दूसरे जीव जंतु व अस्तित्व में ही नहीं आ पाते और सालों डायनासोर का राज पृथ्वी पर चलता रहता। उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर का अंत और इंसानी जीवन की यह पहली शुरुआत थी। डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए ये जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हैं हम यह वीडियो जल्द से जल्द लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और इस वीडियो को लाइक कर खूब सारा शेयर